चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग रहेगी कैंसर के लिए जुलाई मंथ की। कर्क राशि के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। कार्ड्स के थ्रू जो भी एनर्जीज निकल के आएंगी वो आप एज अ गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। कर्क राशि फॉर जुलाई मंथ 2022। Queen of Cups, Page of Wands, Five of Cups, Nine of Cups। क्या बात है, बहुत ज़्यादा कप्स आ रहे हैं। ग्रेट। Nine of Swords, King, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, Ace of Pentacles, Two of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है एट ऑफ कप्स। फिर कप्स, ओ माय गॉड। एट ऑफ कप्स के साथ मैं सबसे पहले आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। इसको आप एज अ एडवाइस लीजिए और अपनी लाइफ में फॉलो करिए। सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपने जून मंथ में किसी सिचुएशन के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या प्रोफेशनल फ्रंट पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, इमोशनली भी और फिज़िकली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बट आपको उस टाइप का रिज़ल्ट नहीं मिला है। जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, कि आपने इमेजिन किया कि मैं इतने एफर्ट्स लगाऊं तो मुझे 10 में से 8 मार्क्स मिलना चाहिए, बट आपको एक्चुअली मिला 3 and 4 मार्क्स ओनली, है ना। तो आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, आप उससे डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, आप उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। मैं ये जून की बात कर रही हूँ कि जून में आपकी ये सिचुएशन थी, है ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, है ना। अभी स्टक सिचुएशन में हैं आप राइट नाउ। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिला है तो फिर आगे क्या करना चाहिए। लेकिन इसके नीचे आप फुल कार्ड भी देख रहे हैं, इससे आप अपनी होप को, वाओ विक्ट्री भी है साथ में। बिल्कुल होप मत छोड़िए। आप जो भी कर रहे हैं, या तो आप अपना पाथ चेंज करिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या आप अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन में रीट्राई कर सकते हैं तो आप बिल्कुल रीट्राई करिए। आपको न्यू बिगनिंग के साथ विक्ट्री मिलेगी ही, 101% मिलेगी। ओके, जुलाई मंथ में तो मिलेगी ही मिलेगी। आपको अपने एफर्ट्स जो हैं कंटिन्यू रखने हैं, या तो आप अपने एफर्ट्स किसी और डायरेक्शन में लगाइए या उसी डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और ये जो सिचुएशन अराइज हुई है ना, इससे आपने बहुत ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए सीख ली है ना। कैसी सीख ली है आपने, इससे पता चल रहा है किससे, क्वीन ऑफ कप्स से बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स से आप बहुत ही ज़्यादा, आपका नेचर जो केयरिंग हो गया है, आप समझने लगे हैं कौन सी सिचुएशन वर्क करती है कौन सी नहीं करती है। तो आप एज अ गाइडेंस लोगों को दे सकते हैं कि भाई आप इस सिचुएशन में मत जाएं, ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आपने उससे सीख ले ली है ना। तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप एक इंट्यूटिव भी पर्सन हो गए हैं, इमोशनली स्टेबल हो गए हैं। अभी जब तक आप मतलब जून मंथ तक अगर आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, किसी ने कुछ बोल दिया और एकदम ही दिल पे बात ले लेके, है ना, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे। लेकिन आप क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप उस टेंशन को अलग कर रहे हैं और अपनी लाइफ में पैशनेट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
और जो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली हुई है, ये मैंने बताया ना, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली हुई है, आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। आप, मैं समझ सकती हूँ कि जून मंथ में या जुलाई स्टार्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा टेंशन्स रही होंगी, आपको रात की नींद भी आपको लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी इसी टेंशन की वजह से। अब आपकी ये टेंशन आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। किसी को पर्सनल लाइफ में टेंशन है, किसी को अपने प्रोफेशनल लाइफ में टेंशन है, किसी की फैमिली में कोई टेंशन है ना। तो ये जो भी टेंशन है ना, ये इन सब का एंड हो रहा है। एक्चुअली क्यों एंड हो रहा है, मैं इतने कॉन्फिडेंट तरीके से क्यों बोल रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप इस 2 ऑफ सॉर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी अराइज़ हो रहा था आपको। वही मैंने बताया ना कि अगर आपको एक डायरेक्शन में सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना। तो ये कन्फ्यूज़न में ये ना आपका दूर हो रहा है। क्यों दूर हो रहा है, वो इन कार्ड्स के थ्रू पता चलता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ कप्स। यही बता रहा है कि आपकी जो विश है, काफ़ी टाइम से आप जिस चीज़ को लेके बैठे हैं कि ये कभी वर्क करेगी, वो वर्क होगी, और वो बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग के साथ, न्यू पैशनेट तरीके से बिगनिंग होगी। हाँ, आपने उस चीज़ के लिए काफ़ी वेट किया है। जून में हो सकता है, मैं जून की नहीं सिर्फ बात कर रही हूँ, हो सकता है आप इसको काफ़ी टाइम से, काफ़ी ईयर से आप उस सिचुएशन को वर्क करने का वेट कर रहे हो, है ना। आप उसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि कब वो वर्क करेगी, बट धीरे ही सही वो सिचुएशन न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट होके आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करेगी, ठीक है। और बहुत पैशनेट तरीके से आप उस चीज़ को फिर से स्टार्ट कर सकेंगे, है ना। तो ये ओवरऑल जो रीडिंग मुझे दिख रही है, ये वही दिख रही है कि आपको जो भी डिसअपॉइंटमेंट इन द पास्ट मिला हुआ है, आप उसको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। स्लो तरीके से ही बढ़िए, लेकिन आगे बढ़िए। और अपने मनी पे, अपने मनी सिर्फ नहीं, प्रोफेशनल और पर्सनल में दोनों की बात कर रही हूँ, आप दोनों पे काम कर सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली बात है, हैप्पीनेस तो आपके पास आनी ही है ना। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ओके, अब देखते हैं आपको एज अ गाइडेंस फाइनल कार्ड क्या निकल के आता है। मुझे तो रीडिंग देख के यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। खैर, देखते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ही निकल के आया है, जो बिल्कुल आपकी सिचुएशन पे फिट हो रहा है कार्ड। स्ट्रेंथ नहीं खोनी है आपको, है ना। कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखना है ना, स्ट्रेंथ बना के रखना है। और मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ, भगवान पे भरोसा ज़रूर करना है। अगर आप भगवान पे ट्रस्ट करेंगे तो ये सिचुएशन वर्क करेगी, एनी हाउ करेगी। मैं इसकी तो गारंटी 101% ले सकती हूँ। अगर आपने भगवान पे भरोसा किया, उन पे छोड़ दिया सब कुछ और अपने कर्म करते रहे, तो आपको सक्सेस 101% मिलनी ही है। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। वर्ल्ड। ओके, तो वही मैं कह रही हूँ, आपकी जो नेगेटिव साइकिल है या नेगेटिव सिचुएशन, उसका एंड होके एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है ना। और आप अपना माइंड फ्रेश करने, मुझे लग रहा है कहीं सेलिब्रेट, मतलब ट्रिप पे जा सकते हैं, नॉट अ सेलिब्रेशन आई थिंक, या किसी का बर्थडे पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं, या किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं, है ना, फॉर रिफ़्रेशमेंट। और ये अच्छी चीज़ है, माइंड फ्रेश करते रहना चाहिए। और क्या बात है, मैरिज की बात की, मैरिज ही निकल के आई। अब ऐसा तो नहीं कि आपकी मैरिज ही आप अटेंड कर रहे हैं। बढ़िया है। खैर, अब तो इससे क्लियर हो ही गया कि आप तो सीरियसली मैरिज ही अटेंड कर रहे हैं किसी की, या तो अपने फ्रेंड की या फैमिली मेम्बर की, या आपकी ही हो सकती है। ओके, तो पॉजिटिव। अब देखिए ना, आप कितना येलो 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 कलर है, येलो बहुत, और येलो जो कलर है ना, आप इससे बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्शियस हो रहे हैं। आप अपने कॉन्शियसनेस में ना एकदम हाईएस्ट लेवल पे हैं, है ना। आप समझ सकते हैं एक्चुअली कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड है, अवेयरनेस आप में आ गई है। ओके, तो इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लेके आप समझिए और थोड़ा सा सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ओके, तो ये थी आपकी कर्क राशि के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग। तो ये ओवरऑल रीडिंग थी कर्क राशि के लिए जुलाई मंथ के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, है ना, जो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और बाकी की वीडियोस देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन फिर मिल ही जाएगा। ओके, थैंक यू।